प्यारी लाल जी महाराज की जय, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय।
श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद धृव्यास देवाचार्य महाराज की, प्रभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, जय बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे अष्टकालीन लीला के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को श्रृंगार के उपरांत सुंदर केली स्थल निर्माण करके प्रिया प्रीतम की सुंदर विलास स्थली सजा करके रचना करके बहुत सहचरी वृंद जो है वो प्रिया प्रीतम की वहां पधरावनी कराने के लिए आ करके निवेदन करती हैं। वहां जो सहचरी वृंदों का जो मनोरथ है वे प्रिया प्रीतम वहाँ की जो लीला स्थली है विलस करके सुखास्वादन करके लीला रस की वृष्टि करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें, ऐसी उनकी भी कामना है। तो वे दल के दल पधारी हैं और आकर के श्री हितु सखी से निवेदन करती हैं, हे हितु सखी, हे हितु सहचरी, आपके ये सहचरी वृंद बड़ी सुंदर केली स्थल निर्माण करके प्रिया प्रीतम को समयोचित सुख देने के लिए पधारे हैं। वन विहार के लिए प्रिया प्रीतम को पधरावनी करावे बहुत ही महती कृपा होगी। तभी निवेदन करने की हे प्रिया जो ये सहचरी वृंद पधारे हैं, ये सुंदर केली स्थल निर्माण करके आए हैं, कृपा करके आप पधारें, इनके मनोरथ को पूर्ण करें। इनकी बड़ी सुंदर अभिलाषा है। आप तो स्वाभाविक दासी वत्सला हैं, शरणागत वत्सला हैं, सखी वत्सला हैं। आप कृपा करके पधारें और सहचरी वृंद के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया हम सुन करके मंद मुस्कुराते हैं और झट सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, आनंद के ऐन स्वरूप आलय स्वरूप प्रियाला है। आनंद के ऐन प्रिया प्रीतम है। इनकी मधुर और दीन वचन सुन करके इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पधारते हैं। कहाँ हम लोग स्मरण किए थे कि श्रृंगारपुर से पूर्व दिशा का जो भव्य दरवाजा है उस दरवाजे से प्रिया प्रीतम की सवारी निकलती है। बहुत सुंदर भव्य प्रिया प्रीतम मध्य में है और बड़े ही ठाठ बाट से अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, बोले बोल अबोल अबोले डोले संग लगी सब तीय, मन अनुसार ने आज्ञा कारण देवी तन के तन में मन दी। सखी जो है मन अनुसार, मन के अनुसार आचरण करने वाली है, सेवा करने वाली है और आज्ञा मन अनुसार आज्ञा कारण आज्ञाकारी सहचरी है। जो जो श्री हरि प्रिय आज्ञा करे, जैसी जैसी आज्ञा होती है वैसी वैसी सहचरी वृंद जो है वो चेष्टा करती है, वैसी वैसी सेवा करती है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम इस भव्य श्रृंगार कुंज से जो पूर्व का दरवाजा है उस दरवाजे से इस कुंज में 12 दरवाजे हैं, 24 जंगले हैं, अनेक सुंदर बरामदा है। सुंदर को उतरने के लिए चौड़ी चौड़ी जो है मणिमय सीढ़ियां हैं और उसके बाद सुंदर मंडल है। तो जैसी उनकी इच्छा होती है जिस दिशा से सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को पधरावनी करा, तो हम लोग स्मरण करेंगे पूर्व की दिशा से प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं और इनके दाएं बाएं आगे पीछे सखी वृंदों का बड़ा भव्य समूह है। वो अनेक सैकड़ों सहचरी वृंद है, वे सुंदर वाद्यंत्र बजाती हुई और तान मान उपजाती हुई सुंदर रागनी का आश्रय लेकर के
और प्रिया प्रीतम की केली का जो है सुंदर वो गान कर रही हैं, शोभा का गान कर रही हैं। और प्रिया प्रीतम जो उनके हृदय में भाव था, उस भाव के अनुरूप उस भाव को विलसने के लिए, आस्वादन करने के लिए बड़े ही मंथर चाल से प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। चले ताते पूरन महिया, चले ताते पूरन महिया, विहरत कुंजन कुंजन महिया, विहरत कुंजन कुंजन महिया, छाय मराल दिए गरबहिया, छाल मराल दिए गरबहिया, छाल मराल दिए गरबहिया, छाल मराल दिए गरबहिया, धीरजी चितमन निरखत सहिया, तेरा चितवन निरखत सहिया, ओ कर दुरवती चार सुरारी, ओ दुरवती चार सुधारी, ओ मोर जल लिए बिलनारी, को मोर चल लिए बेजनारी, ओ कर लिए दवा को उधारी, को कर लिए दवा को जारी, वीर सुकर मुकर मनहारी, बोले सुकर मुकर मनहारी, कौलिए सुकर मुकर मनहारी, बोले सुकर मुकर मनहारी। सुंदर पदार्पण जब प्रियालाल कर रहे हैं, उस समय की सुंदर प्रिया जी की छटा है, लाल जी की छटा है, और सखियों से आवृत कैसे सुंदर पद पावरे देती हुई, पुष्प वृष्टि करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, तृण तोड़ती हुई, पल पल में बलिहार लेती हुई, और प्रिया प्रीतम की सार संहार करती हुई, दर्पण दिखाती हुई, मुखवास देती हुई, तांबूल अर्पण करती हुई, और मंद कश्मीर से युक्त प्रिया जी की सुंदर मुस्कान, उनके मुख कमल की माधुरी, मधुर चितवन की छटा, लटपास की माधुरी, नासा वेसर की थैरान, अधर बिंब की माधुरी, ये जो है समवेत रूप से जो है इस प्रकार की छटा की वर्षा हो रही है। और ये सहचरी वृंद लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, सबको एक ही प्रिया प्रीतम इनकी सबके दृष्टि के मन के एक केंद्र बने हुए हैं, आकर्षण के केंद्र हैं। सबके बस चित्त की वृत्ति, बुद्धि, मन आस पासन विलासन हुलासन, गीत गावे बिलिमंगल आस पास। ऐसा शरीर वृंद की शोभा है, और उल्लसित होकर के, मुदित होकर के, रिझ रिझ करके प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी को गान करती हुई और पदार्पण कर रहे हैं। तो जिन ही प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज से बाहर निकलते हैं,
तो सुंदर उनका वो श्रृंगार कुंज की सुंदर जो बगीची है, बगीची को पार करते हैं। उसके बाद सुंदर राजमार्ग है, पूर्व की दिशा में निकलने वाला जो है राजमार्ग है। उस मार्ग में चौरस सुंदर स्वर्णिम मार्ग है। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि भांत, अति विचित्रता सौठनी रवनी कवनी कांत। दिव्य कंचन मई अवनी रवनी जटित मणि विविध बर चित्र कवनी। विमल वृक्षन की शोभा बनिशार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल। पत्र मणि पीत, कितनी सुंदर शोभा होगी। ये सुंदर स्वर्णिम तो मार्ग है और उनमें सुंदर सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है, पुखराज मणि है, कंचन मणि है, मरकत मणि है और जो स्फटिक मणि आदि हैं। अनेकानेक जो मणियां हैं रंग बिरंगी, वैदुरी आदि हैं। तो उनमें सुंदर उनका मार्गों में सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। वो जैसे मानो सड़कों कमल का है, दुधर का है, लताओं की है, बल्ली की है, सुंदर सुंदर वृक्षों की, उससे बल्लियों की, तोतान की, मैनन की, उन वृक्षों पे बैठे हुए और भारी भारी जो विशद विशद दुधर है उनकी छटा, उनकी मतलब चित्रावली है मार्ग में। और किनारे किनारे सुंदर दुर्वा की शोभा है और दोनों किनारे दो नहर प्रवाहित हो रही है, सुंदर मार्गों के सहारे सारे। और जो कोई भी नहर हो या नदी हो उसके दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे वो मणि में उभय तट रत्न बद्धित बिरारे। दोनों जो तट हैं वो जैसे यहाँ देखने में आता है नदियों में कि ढाई गिरती है और दोनों तरफ मृतिकामय होती है, मृतिकामय नहीं है, बद्धित है, मतलब जड़ाव किया गया है। दोनों नहरों के जो किनारे हैं वो मणियों से उनको सजा मतलब आबद्ध किया गया है और उनमें सुंदर जगमगाती हुई मणियों की दिव्य कांति है और उनकी विचित्र शोभा है। और सरोवरों में मतलब ये जो कुल्या है, कुल्या में नाना जाति के कमल खिल रहे हैं और उस पे भृंगी श्रेणी नाना जाति के हैं और कल का निनाद से वो प्रवाहित हो रहे हैं। उसमें हंसों की जो श्रेणियां हैं, हंस के शावक हैं, हंस हंसनी है, सारस सारसी है, चकवा चकवी है, ये सब जो उसमें कलोल कर रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों। और रटत बर जुगल की नाम माला, प्रिया प्रीतम के नाम रट रहे हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा मोहन। ऐसे सुंदर प्रिया प्रीतम के जो नाम है वो रट रहे हैं। रटत बर हंस सारस चक्रवाक मोरा, हंस है हंसनी है, चकवा है चकवी है, चक्रवाक है चक्रवाकी, मोरा है मोरी। हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कीर, कीर कहते हैं तोता को, तोता है तोती है, उसको सुख सारी कह लो चाहे तोता मैना कह लो, इनके जुड़े हैं। हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कीर चातिक, चातक है चातकी है, चकोर है चकोरी है, चातिक चकोरा। आदि कारंडो नाम के ये पंछी होते हैं जो कारंडो कहते हैं, आदि कारंडो रसाला। रटत बर जुगल की नाम माला, सारस हंस चातिक भाषा बलियां, गावत रस जस पिय प्यारी को, सुन पग प्रेमन टलियां। प्रिया प्रीतम को एक से दूसरा कदम धरना भारी पड़ रहा है। आप ही लोभे रहे, 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 लोग प्यारे, आप ही लोभे रहे, लोग प्यारे। छीनो तावा से नवे,
दिव्य कांति है, छवि छटा छिटक रही है और बड़ी निश्चित दूरी पे सुंदर वृक्षों की जो शोभा है। तो देखिए वृक्षों की शोभा ऐसे स्मरण करने हैं। पेड़ मणि नील, जिसको तना कहते हैं, जो जमीन से ऊपर का जो 10-8 फीट के, जो 12 फीट के, 15 फीट की जो ऊंचाई होती है, मोटा मोटा जो अंश होता है, अंग होता है, उसको तना कहते हैं। उसको पेड़ी भी कहते हैं, उसको पेड़ भी कहते हैं। तो पेड़ मणि नील, जिसको अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। तो जो स्टेम भाग, जो तना भाग है, वो बड़ा सुंदर और इंद्रनील मणि में है। इंद्रनील मणि में कहने में भी थोड़ी एक लघुता आती है, क्योंकि वो जो मणि में वृक्ष है, कोई इसमें छाल नहीं है, लकड़ी की नहीं है, वो मणि में है। जैसे हम कोई सोने के एक पत्थर के खंभा आपको दिखावे, तो उसमें उसकी कोशिका में पत्थर ही पत्थर रहता है, ऊपर से नीचे तक पत्थर है। ठीक ऐसे ही वो मणि में है, तो बिल्कुल मणि में ही है, नील मणि में उनके तना भाग है। और जहां से डालियां फूट रही हैं, वो हरिण मणि में है, हरित रंग की वो मणि में डालियां है, उसमें ना कोई छिलका है, ना कोई बगला है, दिव्य कांति सी लग रही है। और पत्ते जो है तो हरे रंग के हैं, लाल रंग के हैं, नीले रंग के हैं, पीले रंग के हैं, जैसा जिसका पत्ता होता है उस रंग के पत्ते हैं। तो और जैसा जिसमें फल होना चाहिए, सुरंग बने सुंदर रंग रंग के। आम्र का है तो आम का, कदम का है तो कदम का उसमें फल लगा हुआ है, सेब का है तो सेब फल लगा हुआ है, बादाम का है तो बादाम का, बडर का तो बडर का। मैंने ऐसा कोई वृक्ष नहीं, अपने एक वाणी है, उसमें कम से कम सैकड़ों वृक्षों का नाम लिखा हुआ है और सैकड़ों फूलों का, जिसके हम नाम नहीं जानते हैं। सब वृंदावन में वंश के विरवास, सुंदर सुंदर कुंजे हैं, निकुंज हैं। ये कैसे खटखट आवाज रही है? सामने गेस्ट हाउस का कोई सामान आया ट्रक में, वो था चद्दर बद्दर। आप नील बुध है दो प्यारे, छिनु ताते न भय सके न्यारे। तो सुंदर ये इंद्र नीलमणि में उनके तना की माधुरी है, और जो डालियां हरिण मणि में है, और पत्र रंग बिरंगे हैं, पीत भी है, अरुण भी है, हरित भी है। और जिसका पत्ता जैसे केला है तो पीत भी पत्र है और हरित भी है। और रंग रंग के उसमें फल, जैसे आम पीला होता है तो पीले पीले, सेब लाल लाल से, और इसी तरह से रंग बिरंग उसमें जो जैसा वृक्ष है उसका वैसा फल है। कह रहे हैं कि नील पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ। सुंदर कच्चे फल वृंदावन में नहीं होते, कच्चे और टेढ़े मेढ़े सड़े गले नहीं, सभी पक्को फल है, और ना किसी में गुठली होती ना छिलका होता, केवल रस ही रस है, कोई छिलका नहीं। छिलका धर्म कहाँ का है? लोक का है। गुठली धर्म कहाँ का है? यहाँ बीज चाहिए फिर दोबारा होने के लिए। प्रियाव्रतम के धाम में इनकी कोई आवश्यकता नहीं, बस रस ही रस है। वो सहचरी बिंद जरूरत पड़ती है झट उनको, वो डालियां झुक जाती हैं, सहचरी बिंद उनको उतारती हैं, झट प्रियाव्रतम को शोषण कराती हैं, या उनको अमनिया करके। अमनिया भी क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल उनको आस्वादन के लिए ही है। तो पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। और नाना प्रकार के जो पंछी वर्ग हैं, वे प्रियाव्रतम से डरते नहीं, वो प्रिया जी के पालित हैं, उनके प्यार से पालित हैं, उनके द्वारा लालित हैं, तो वे बड़े ही उत्साहित हैं और प्रियाव्रतम के नेत्रों को सुख देते हैं। वो बड़े मधुर खग मृग जमुना जलचर मधुकर शोभित नाना वरण। खग है, मृग है, जलचर है, नभचर है, ये सब नाना रंग बिरंग के हैं। जैसे हम लोग यहाँ तोता देखते हैं केवल हरे रंग के, प्रिया जी के दरबार में अनेकों रंग के तोता है। मोरा हम लोग देखते हैं केवल एक रंग के। और श्रीधाम वृंदावन में प्रिया जी के नाना वर्ण में रंग रंग के, वर्ण वर्ण के, खग मृग यमुना जलचर नभचर शोभित नाना वर्ण। और क्या करते हैं ये
डोलत बोलत प्रेम विवसवे नाम गिरा अक्षरन। बड़े विवश होकर के शास्त्रोलोचन, ग्रीवा इनका जो है, इनकी ग्रीवा बद्ध है, मैंने प्रेम से अबद्ध है, जिसे मानो एकदम स्वरभंग, ग्रीवा रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं और प्रिया जी के नामावली का गान कर रहे हैं। डोलत बोलत, डोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मन फुटकते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उछलते रहते हैं और प्रीति के विवश होकर के प्रिया जी के नामावली का गान करते हैं। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, 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 राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, डोलत बोलत प्रेम विवश हुए। प्रिया प्रीतम के प्रेम की वशवर्ती हैं, उनको देख देख करके मान विवल हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं और नाच रहे हैं और रसना से श्री राधा राधिके राधे राधे, ये जो प्रिया जी के मधुराति मधुर नाम है, इनका नृत्य करते हुए उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा प्रिया जो अनेकानेक सखी वृंदों से आवृत होकर के श्री धाम वृंदावन की लताओं पर, ये लताएं भी सहचरी वृंद है, जैसे कुंद है, चंपा है, सेवती है, वासंती है, गुलाब है, गुलाली है, ये समग्र सहचरी वृंद है। भांति भांति से प्रिया प्रीतम को ये सुख प्रदान करती है। अनेकों बाद में कभी चर्चा करेंगे, ये लता रूपा है और प्रिया प्रीतम के रोम रोम को ये मोदक प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती हैं। ऐसे पंछी वर्ग आदमी ये भी इनके सहचर्य वृंद है, कभी बाद में इनकी चर्चा करेंगे। अभी तो एक बड़ा सुंदर आगे प्रसंग है, जिन्हें प्रिया प्रीतम इन मार्गों से वो गुजर रहे हैं, तो नहरों के बाद में जो क्षेत्र है वहाँ सुंदर सुंदर क्यारियां हैं, फूलों की क्यारियां हैं, फूलों की फुलवारी खिली हुई है, रंग बिरंग की जाति जाति की फुलवारी है, गुलाब की भी है, चंपा की भी है, चंपक की भी है, जूही की भी है, ज्योतिका की भी है, रायबेल की भी है, नाना प्रकार के, केवड़ा की भी है, केतकी की भी है, सोनजूही की भी है। तो सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं और उनकी सुंदर छटा लहला रही है, उनकी सुर भी जो है वो दिग दिगांतर को सुभाषित कर रही है और प्रिया प्रथम अंश भुजा दिए हुए रामा जामा डोलती सहचरी संग लिए, रामा जामा डोलती सहचरी संग लिए, धीरे भुजा पिया
मानसर है तो मानसर क्या जल की राशि, और उसमें राजहंस और राजहंसनी स्वच्छंद रूप से कलर करते हैं। कमल की जो किंजल है उनको आस्वादन करते हैं, मुक्ता चूमते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो प्रिया जी की गौरांगी जो सहचरी वृंद है, गोरी गोरी जो सखी है, किशोरावस्था वाली है, तिनकी गौर कांति चूंकि एक तो है नहीं, हजारों की तादाद में है, तो इनकी अंग की गौरता चारों ओर से जो गुराई से आवृत प्रिया जो है, दाएं बाएं आगे पीछे वो जो गोरी गोरी सहचरी वृंद, ये मानो क्या है, रूप की सरोवरी है। और इनके मध्य में प्रिया रूप जो है हंसनी है और लाल रूप हंस है। तो मानो रूप सुधा सरोवर में, मानो रूप सुधा क्या है, सहचरी वृंद के रूप सुधा है, और उनके मध्य में प्रिया प्रथम राजहंसनी और राजहंस जैसे कलोल करते हुए लाडली किशोर राजहंस हंसनी। तो हंस हंसनी की जो समाज प्रिया प्रथम इतराते हुए बिछलाते हुए इत लागत उत फुटत। तो प्रिया जो प्यारे के अंश पे और प्यारे जो प्रिया जी के अंश पे भुजा पधराए हुए और ठमक ठमक पग धरत लटक लटक पग धरत धरत। बड़ी मंथर चाल से दोनों पदार्पण कर। इसी में क्या होता है कि दोनों को सहसा विनोद सुझता है। प्रिया वृंदम जी भी इस बाग को पार करते हैं, तब तक सुंदर राजमार्ग आता है। राजमार्ग के दोनों तरफ सुंदर सुंदर बगीचे हैं। तो सबसे जो पहली छटा है वो देखिए, एक चंपा की लता होती है जो वेल रूपा होती है, और एक चंपक का पेड़ नहीं होता है, पीला पीला फूल खिलता है, अनेक हरा भी खिलता है, पीला भी खिलता है, अनेकों प्रकार का। प्रिया प्रीतम के दरबार में तो खैर कहना ही नहीं है। तो चंपा को क्या देख रहे हैं, सहसा अंशभुजा देख के पदार्पण कर रहे हैं, तब तक दृष्टि पड़ती है सखीन की, प्यारे की भी, प्रिया जो की। तो क्या देख रहे हैं कि सुंदर वृक्षों से आवृत सुंदर बाग है, बाग में चंपा की लता है और चंपक का द्रुम भी है। तो देख रहे हैं कि ऐसी वो जो चंपा की जो लता है वो पीत वर्ण की उनकी जो शोभा है। और सच पूछिए तो श्रीधाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम के दरबार में जो वृक्ष श्रेणी है, लताएं हैं, ये ऐसी वैसी नहीं है। ये ऐसे हैं कि जो बेली है और ऐसे दुल्हन की क्या छटा होती है, उसकी छटा को तिरस्कार करें, पल पल न्यौछावर करें, ऐसी उनकी माधुरी है। कटी प्रदेश जैसे उनकी लताओं की छटा है, उन्नत उरोज जैसे उनमें सुंदर फल आदि लगे हुए हैं। इसे मानो दुल्हन मन सस्मित से युक्त है, वैसे मानो सब पुष्प, मानो उसमें मुस्कान रूप मानो पुष्प खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर से भुजाओं जैसे उनमें मानो लताओं की डालियां निकल रही हैं। तो वो बड़ी उद्दीपनकारी उनकी माधुरी है। और जो तरवर श्रेणी है वे एक जो नागर जो नायक होते हैं, उनकी जो चाल है, उनकी जो सरलता है, उनकी जो उत्फुल्लता है, प्रफुल्लता है, उनकी ठलानी तलानी की जो छटा होती है, जो उनमें गुणवत्ता होती है, उनकी माधुरी को तिरस्कार करने वाले गुण और धर्म से युक्त है जो इसमें के वृक्ष श्रेणी है। दिव्य नायक की माने शोभा को तिरस्कार करने वाली शोभा ध्रुवों की, बिटकों की। यही कारण है कि शाह के प्रवर मन कुर्बत क्वचित हो। वेलियों की छटा देख करके रसिक शेखर लाल जी रिस जाते हैं, और तमालन की छटा, कदम्बन की छटा को दर्शन करके प्रिया जो मानो एकदम शर्मा जाती है, सबरीड हास से युक्त हो जाते हैं। ऐसी उद्दीपनकारी छटा है। यहाँ जितने भी छटाएं हैं, जो भी संपदा है, प्रिया प्रीतम को प्रेम वर्धन करने वाली है, आनंद वर्धन करने वाली है, स्नेह वर्धन करने वाली है। तो जे भी आगे चलते हैं तो क्या देख रहे हैं कि चंपा चंपक को चंपक लता दीनों कंठ लगाए। चंपक को चंपक लता दीनों कंठ लगाए। ये दूल्ह ये दुल्हनी सोहत
सरस सुभा। झट लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो देखिए छटा कितनी सुंदर है, ये चंपा की जो लता है और चंपक का एक द्रुम है। ये चंपा की लता जो है वो चंपक के द्रुम से ऐसे संबलित है, ऐसी प्रफुल्लित हो रही है, ऐसी मानो इसको मुस्कान और फूल से झर रहे हैं और सुंदर सुंदर जो फल लगे हुए, जैसे लगता है कि मानो इस बेली के हृदय रूप मानो फल है। और सुंदर की जो स्वर्णिम कांति है, ये लगता है कि स्वर्ण की वेलिका नहीं, स्वर्ण लता स्वरूपा कोई नायिका है। और कैसी इसमें मानो सुंदर मोद चल रहा है। और देखो ये जो चंपक के जो द्रुम है, इनको तो पूछो मत, क्या इनमें सारल्य है, कैसी इनमें निष्कपटता है, कैसी तरुणाई है, कैसी इनकी सुंदरता है। और जब दोनों सम्मिलित हुए तो ऐसा इनका जो माधुर्य उमड़ रहा है, ऐसी इनकी शोभा हो रही है, जैसे लगता कि बेली तो मानो दुल्हन है और ये जो द्रुमराज है मानो कोई दिव्य दूल्हा प्रकट हुए हैं। तो प्रिया जी उधर देखती हैं और देख करके प्रिया जी मुस्कुरा जाती हैं और लाल जी भी इनको देख करके, लाल जी इसके माध्यम से कुछ ये व्यंगोक्ति है, इसके द्वारा कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। प्रिया जी इस बात को समझ रहे हैं कि चंपा को चंपक लता तीनों कंठ लगाए, ये दूल्हा ये दुल्हने सोहत सरस सुभाए। फिर दोनों मन की बात मन में रख करके आगे बढ़ गए, दो चार कदम जो है आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कही ना कि फूल रही फूल क्यारी, सुंदर फूलों की क्यारियां हैं। क्यारियां मतलब कोई 2-2 फीट की, 4-4, 10-10 फीट की नहीं, वो विशाल विशाल क्यारियां हैं, बीघा बीघा की सुंदर सुंदर क्यारियां हैं। उसमें रोज पट्टियां बनी हुई हैं, माने 8-8, 10-10 फीट चौड़े चौड़े सुंदर मार्ग बने हुए हैं, वो मणिमय मार्ग हैं। और उनके सारे 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 सुंदर जो है वो छोटी छोटी जो है जो लताएं होती हैं लगी हुई हैं। और जहाँ तहाँ सुंदर फुहारे, इसमें चौक है, चौकों में सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूलों के गेट हैं, दरवाजे हैं। और जहाँ तहाँ सहचरी वृंद उसमें सेवारत हैं। तो इस सुंदर फुलवारियों की शोभा है। जी भी कुछ आगे चलते हैं तो क्या दिख रही है कि चंपा को चंपक लता ली नदीनों कंठ लगाए, ये दूल्हा ये दुल्हने सरस सेवती लतन सो। सुंदर सेवती की लता है, ऐसे नहीं वो गान करते हैं कि सेवती को जामा है घूम घुमा रहे। सेवती के फूल की लाल जी की सुंदर जामा बनाई है। अब की नहीं, कोई दूसरा प्रसंग है तब की बात है। तो अभी क्या है, सरस सेवती लतन सो उर्जो तरुण तमाल। जी भी आगे चलते हैं तो लाल जी को सहसा दृष्टिगत होती है ये छटा कि सुंदर सेवती की लता है, माने वेल है, और एक दिव्य तरुण तमाल से वो संबलित है। तो लाल जी प्रिया जी को ये ज्ञापन करना चाह रहे हैं कि प्रिया जी देखो, ये लता तो बड़ा सरल है, बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है, लेकिन जो ये लता से जो लिपटी हुई है ना, वो इसके सचमुच में इसके लिए उपयुक्त नहीं है, थोड़ी कटीली है, कांटेदार है। अरे सचमुच में विधाता ने दोनों का संयोग बड़ा विपरीत बनाया है। जैसे सीधा साधा ये वृक्ष है, ऐसी सीधी सादी लता होती है, कितनी बढ़िया इन दोनों की छटा होती, कितना बढ़िया संयोग होता है। ये कैसे दोनों लहलाते महमाते डहडहाते। तो लाल जी ये कहना चाह रहे कि जो तमाल है वो तो बड़ा सुंदर है, सीधा है, लेकिन जो लता है वो कैसी है, वो कटीली है, मतलब वो चूरी है। तो लाल जी कह रहे हैं कि सरस सेवती लतन सो निपटो श्याम तमाल, निपुट कटीली नायिका नायक परम रसाल। देखो नायक जो है ये तो नायक की बड़ी सुंदर माधुरी है, लेकिन लगता है विधाता ने दोनों का संयोग बढ़िया से नहीं करा है। तो प्रिया जी को समझ गई और प्रिया जी उनका प्रत्युत्तर दे रही है कि ना प्यारे, ऐसी बात नहीं है, तुमने देखने में गलती करी है, थोड़ी बढ़िया से देखो। तो लाल जी तो बढ़िया से देख दे, अभी तो मैं कह रहा हूँ। तो वो कह रही है कि नहीं, लता माधुरी दुर्लभ मोदक में
प्रिया जो फिर मौका खोज रही है ना कि मैंने लाल जी ने ज्ञापन कराते हैं कि तमाम तो बहुत बढ़िया है, सीधा है, सरल है, ये जो नायिका उसके संग में जो सम्मिलित हो रही है ना, वो उचित नहीं है, उसके लायक नहीं है। प्रिया जो देखती हैं और फिर उनको अन्यथा कर देती हैं, अनदेखी करके आगे चलती हैं। फिर सुंदर दूसरी झांकी प्रकट होती है, सुंदर दूसरी झांकी है। तो प्रिया जी कह रही हैं कि लता माधुरी अति मृदुला। देखो प्यारी, ये कितनी बढ़िया माधुरी है, इनकी कितनी सुंदर छटा है। लता माधुरी अति मृदुला मोदकमय सुख जोग, उरझी कठिन कदम सो कौन बनो संजोग। ये लता तो कितनी बढ़िया है और कितनी कोमल है, कितनी सरस है। देखो फल फूल से आच्छादित है, लेकिन पता ना ये जो कदम है इसका कौन ने मेल मिलाया है। अरे जैसी सीधी सादी सरल है, कोमल है, ऐसा ही अगर कदम होता तो दोनों की कितनी बढ़िया जोड़ी होती। लेकिन लगता है कि विधाता ने जोड़ी बढ़िया नहीं बनाई है। मैंने लता बढ़िया है, कदम कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ जीत किसकी हुई? प्रिया जी की है। सखी जन प्रिया जी की तरफ देकर ताली बजा देती है, प्यारी का संतुलन छोटा हो जाता है। पहले वाले में लाल जी की जीत हुई थी कि कह रहे हैं कि निपट कटीली नायिका नायक परम रसा। अब ऐसे दोनों बोलते बतराते अटकते और दोनों चलते जा रहे हैं। फिर लाल जी मौका खोज रहे हैं कि कोई सुंदर ऐसी कोई बात बने कि हमारी जीत हो। ये व्यंगात्मक बातें हैं, वक्रोक्ति है, और इसमें दोनों जो है अपने अपने दिव्य रस का, मैं इसको कहते हैं विनोद करते हुए प्रियव्रतम नाना अकेली कला को तू बिलसत है बनमान। तो प्रियव्रतम इस प्रकार का रस का समास्वादन कर रहे हैं। सहचरी वृंद भी इन दोनों की ऐसी निगाहों को पढ़ करके, वचनों को सुन करके, दोनों की ग्रीवा की लटकन, नेत्र की मटकन और दृष्टिपात, फिर उनका आस्वादन, फिर उनका अनुभव, और दोनों के कैसे सुख में पग रहे हैं, इन झांकियों को दर्शन करती हुई और दोनों की यथायुग सेवा करते हुए चल रही हैं। उसी में प्रिया जी कह रही हैं कि ये प्यारे वक्र मिलन वक्र ही चलन, वक्र मिलन गति खेल, तरवर सहज सुभाय से सहज वाम वरवेल। प्रिया जी आपने कहा कि देखो कदम तो ये जो लता है वो तो बड़ी कोमल है, मृदुल है, सुधार है, और ये जो इसके संग में जो कदम है ये इसकी उपयुक्त नहीं है। मैंने लता सुंदर है, लता शर्मीली है, रसीली है, छबीली है और तरुणी है, लेकिन जो कदम है ना वो इसके लायक नहीं, कठोर है। उरझी कठिन कदम सो कौन बनो संजोग। इसमें प्रिया जी की विजय हुई है, प्रिया जी की जीत हुई है। अब प्रिया जी को उनकी बात को अन्यथा करने के लिए लाल जी को तुरंत मौका मिल जाता है। सुंदर ऐसी ऐसी झांकी सुंदर प्रकट हो रही है, ऐसी सुंदर झांकियां हैं जो कि दोनों की बातों को कभी प्रिया जी को जिताती हैं, कभी लाल जी को जिताती हैं। अधिक जीत होती है प्रिया जी। तो कह रहे हैं कि वक्र ढरन वक्र ही मिले। प्रिया जी आपने कहा कि ये जो कदम है ये बड़ा कठोर है, सीधा है और इसके योग्य नहीं है। आपने जो कहा सो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिया जी बेली भी कम नहीं है। तुमने पूछा कैसे? देखो ना वक्र ढरन, अरे कम से कम सीधे जाके यहाँ जाके मिलती, शुरू से ही टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। वक्र ढरन वक्र ही चलन, इसकी जो चलन की जो छटा वो भी वक्र टेढ़ी है। वक्र मिलन मिली भी है तो जो कदम से ना टेढ़ी ही मिली है। और गति, इसकी जो गति है, जो विलास की माधुरी है, निपटने की माधुरी वो भी, और केली जो केली कर रहे वो भी बकरी। मैंने सब इसमें वक्रता ही वक्रता है। जैसा सीधा है वृक्ष है ना, अगर ये भी सीधी होती ना तो कितनी बढ़िया है। विधाता के लगता है कुछ संजोग ही ऐसा है। प्रिया जो सुन करके चुप रह गई कि लाल ने जो बात कही है सचमुच मुझे देखने में तो आ रही है
लेकिन लाल प्रिया झट बात को पलट देते हैं कि ना प्यारे ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक बढ़िया देखो वापस। तो वो लाल जी दृष्टिपात करते हैं और देख रहे निहार रहे हैं, तो कह रही हैं कि सहज वाम वर भी। तो प्रिया जो कह रही है सरसलता को अमल, सहज लता को अमल सरस। नहीं प्यारे बढ़िया देखो, तुमने कही कि बक्र है, बक्र गति भी है, बक्र मिलने की छटा है, बक्र ढलन है, बक्र चलन है, सो बात नहीं। देखो बेली तो बक्र ही होती है, कोई तमाल थोड़ी ना है। वेली उसे कहते हैं वलती इति वेली, जिसमें संवलन की क्षमता होती है, जो जिसको कोई ना कोई आधार चाहिए और आधार पा करके वो फलती है, फूलती है, सुशोभित होती है। तो ये तो अपने स्वभाव बस ठीक है, जो इसमें कोई दुर्गुण नहीं। फिर प्रिया जी यहाँ बाजी मार जाती है, ठीक है। और प्यारे ने झेप जाते हैं, प्रिया जी के छठ हमारी लाडली जो की जय जयकार करती है, और प्रिया जी के मुखारबिंद में तो मूड जो है वो, फिर प्रिया जी कह रही है इनकी बात को फिर अनथा कर देती है। इस सहज लता को मन सरस फूली रहत निसभोर। कि देखो प्यारे ये जो लता है ना बढ़िया, तो देखो वक्र तो है, वक्रता के लिए मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि उसका स्वभाव है तो वक्र तो होगी ना। अगर वो सीधा हो जाए तो वक्र कौन, उसको वेली कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। वलन उसका गुण है, उसका दोष नहीं है। तो सहज लता कोमल, देखो कितनी कोमल है, टेढ़ी तो है लेकिन कोमलता कितनी है, कितनी मधुर है। सहज लता कोमल, और कैसी है, सरस है। अरे दृष्टि डालने मात्र से आनंद के सागर में डुबा देती है। कितनी मोहिनी छटा है इसकी, कितनी सरस रसीली छटा है, आनंद में भर देती है रोम रोम को। सरस लता कोमल सरस, और इतना होने के बाद भी तुम देखो जड़ ते लेके नहीं यहाँ एकदम शीर्ष तक दिव्य दिव्य फूलों से फूली हुई है। फूली रहत निस भोर, प्रफुल्लित है, मुदित है, और दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर कलिकाएं हैं, सुंदर सुंदर फूलों के संगुच्छे हैं, और सुरभि से युक्त हैं। कितनी सुंदर इसकी शोभा है। सहज लता कोमल, स्वाभाविक रूप से कोमल है, सरस है, और नख से सिख पर्यंत देखो तो मानो मोद ही झर रहा है, इसके अंग अंग से आनंद ही झर रहा है। प्रसन्न बदनी सी राज रही है। सहज लता कोमल सरस फूली रहत निसभोर। जो तुमने कही कि वक्रता है तो बात ठीक है, लेकिन प्यारे जानते हो इसमें एक बात है, मन कोमल तन वक्रता। मन से बहुत कोमल है, तन से थोड़ी वक्रता तो है, तो कोई बात, वो तो उसका गुण है। मन कोमल तन वक्रता, किंतु प्यारे पूछो मत, तरु तन मन ही कठोर। ये वृक्ष का तन भी कठोर है और मन भी कठोर है। इसमें प्रिया जी फिर बाजी मार जाती है। प्यारी जी की जय जयकार हो। सहज लता कोमल सरसा फूली रहत निशिभो। मन कोमल तन वक्रता तरु तन मन ही कठोर। अब प्यारे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार लाल जी की हारे गई। मैंने बात बतरस में लाल जी विनोद में हार गए, हार जाते हैं। जैसे प्रिया जो कह रही कि तन कैसा है, तन कठोर है लेकिन मन इसका बड़ा कोमल है, तो मन दिखना चाहिए। जैसे जब सहस्त्रीबिंद वहाँ गारी गा रही है ना, तो वहाँ सखीबिंद कह रही है कि ये तो तुम तो कह रही है कि बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो कारे कारे से दिख रहे हैं। लाल जी कैसे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं। तो दूसरी सखी संभाल लेती है कि सखी हाँ मैं मानती हूँ शरीर के बिगड़ते काले हैं, लेकिन मन के गोरे हैं मारे अलग लड़ी है। मन के गोरे हैं मारे अलग लड़ी है, अलग लड़ी है, अलग लड़ी।
प्रिया जो को रांगी है, किशोरी मणि है, दूल्हा इतना सुंदर है। ये रसिक से लाल जी जो है सामने वर्ण के हैं, दोनों का मेल बढ़िया नहीं है। तो वर्जन कर रही है कि कार्य भय तो कहा भय, कार्य है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन के गोरे सके कलेवर के कार्य है, मन के बड़े भोरे हैं और निष्कपट है, निश्चल है और मन के बड़े साफ है, इसलिए चल जाएगा, कोई विषमता नहीं है। ठीक ऐसे प्रिया जिस बात को संभाल लेती है। लाल ने कही कि वक्र 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 वक्र, चलना भी वक्र है, मिलना भी वक्र है, गति भी वक्र है, केली भी वक्र है। तो प्रिया जो कही ना प्यारे, इसे कोई दोष नहीं है। वेली का तो वक्रता उसका स्वभाव है। हाँ, उसमें अगर उसका मन खराब होता ना, मन में कठोरता होती तब मैं मान लेती, लेकिन मन से बड़ी निर्मल है, बड़ी कोमल स्वभाव वाली है। ऐसे दोनों बतराते बतराते फिर 10 कदम 20 कदम धीरे आगे चलते हैं। फिर सहसा लाल जी की दृष्टि पड़ती है, तो लाल जी कह रहे प्रिया चलो जो हुआ सो हुआ, देखो आगे, देखो आगे की छटा कितनी बढ़िया है। सब कुछ मन में केतकी जस सौरभ छाय, देख रहे सुंदर चारों तरफ केतकी की सुंदर बगीची है। और केतकी जो वृक्ष है, जो पौधा होता है, वो केतकी में कांटे बहुत होते हैं और उसकी इतनी सुंदर खुशबू होती है कि लोग कहते हैं कि उसमें वृंदावन में प्रिया जी के धाम में ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी केतकी का पुष्प होता है वो कहते हैं वहाँ सांप जरूर रहता है। उसकी सुरभि को सूंघने के लिए, उसका मादक सुरभि को पान करने के लिए वहीं डट जाता है। तो लाल जी की दृष्टि परी है, दोनों करवैया दिए चल रहे हैं, साचरे में सुंदर वाजंत्र बजाती हुई शोभा को गान करती हुई चल रही है, लेकिन दोनों की विनोद की जो ये दशा है, जो विनोद में लीला हो रही है, सुंदर जो वार्तालाप की माधुरी में दोनों जो अटक रहे हैं। तो लाल जी की दृष्टि पड़ती है, मार्गों की सारी सुंदर बगीची है, उस बगीची में क्या देख रहे हैं कि जैसे सौरभ छाय मधुप कठिन कंटक सहे तो अनंत नहीं जाए। प्रिया जो हे प्रिय, हे लाडली जो, हे श्यामे ने पूरे को देखियो। तो प्रिया देख रहे हैं, हाँ बोलो प्यारी कहा बात है। तो कह रहे हैं कि देखियो ये जो जूही जो ये क्यारियां है ना, ये जो केतकी की, इसमें देखो ये जो भौरा है बेचारा कितना प्रेमी है, इनके पुष्पों पे बैठा हुआ एक ये जो भौरा कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन ये जो पौधा है ना, ये जो केतकी की जो लता है, इसको तनिक भी दया नाम की कोई चीज नहीं। वो बेचारा ऐसा प्रेमी है कि वो इसके रोम रोम में कांटे हैं। तो इधर बैठता है तो कांटा चुभ जाता है, इधर बैठता है तो कांटा चुभ जाता है, उधर बैठता है तो कांटा चुभ जाता है। लेकिन ये बेचारा ऐसा प्रेमी है कि फिर भी उनके पराग को छोड़ता नहीं, सच्चा प्रेमी है प्रिया जो। तो प्रिया जो कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुनती हैं और देख रही कि बातें ने बहुत बढ़िया कही है कि जैसा सब कुसुमन में केतकी, कि सभी कुसुमों में जो कुसुमों में केतकी का जो पौधा है वो बड़ा प्रसिद्ध है। इसकी खुशबू बहुत, इसकी जो सुरभि होती है, इसकी जो परिमल, इसकी जो पराग होती है, बहुत दिग दिगांतर को सुभाषित करती है और बहुत मीठी होती है। सभी कुसुमों ने इनके लोहा माना है कि सचमुच है भाई, जो तुम्हारे पास खुशबू है हमारे पास नहीं। तो प्रिया जी की बात को मान नहीं है। तो लाल जी वही कह रहे हैं कि सब कुसुमन में केतकी जस सौरभ रहो छा, कि सभी कुसुमों में इस केतकी के कुसुम को प्रसिद्ध माना जाता है कि इनकी सुरभि जो है बड़ी मादक होती है, बड़ी मीठी होती है। इन बात को सभी कुसुमों ने माना है। इतना होते हुए इनके कुछ वो भी होते हैं कि जैसे सौरभ छाय मधुप कठिन कंटक सहे तो अनंत नहीं जाए। लेकिन देखो खुशबू तो बहुत प्यारी होती है, फूल बड़ा प्यारा होता है, लेकिन इसमें एक दोष भी होता है, जिसके अंग अंग में कांटे होते हैं। और देखो ये भौरा कितना प्रेमी है कि प्रिया जी, इसको कांटे तो चुभ रहे हैं, लेकिन ये कितना सच्चा प्रेमी है कि पल भर भी इनके पराग को पान की मैंने लट्टू हो रहा है, उन पर आसक्त हो रहा है, लेकिन उसको दया नाम की कोई चीज, लेकिन ऐसे प्रेमी को इतनी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो प्रिया जानती क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुन रखी है और फिर उधर देखते हैं
और कितना ना प्यारे, ऐसी बात नहीं है, ये कोई प्रेमी प्रेमी नहीं है ये। वो कहने कि देखो लंपट लोभी लालची इनको नहीं कुछ लाज। ये तुम इसको प्रेमी बता रहे, प्रेमी है ये तो महान स्वार्थी है, महान लोभी है, लालची है। ये प्रेम के विवश नहीं अटका हुआ है, ये लालच के विवश होकर बसवर्ती होकर के, लोभ के बसवर्ती होकर के उस पर अटका हुआ, कंटक को सह रहा है। लंपट लोभी लालची इन्हीं नहीं कछु लाज। आदर अनादर का निज कार्य सो काज। उनको आदर मिले तो अनादर मिले तो उनको इससे कोई मतलब ज्यादा प्रयोजन नहीं होता है, अपना बस स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। लाल ने सोचा कि प्रिया जी को देहात में निरुत्तर कर दूंगा, लेकिन प्रिया जी ऐसे इसे कहते व्युत्पन्न मती, ऐसी कैसा भी प्रश्न झटपट उसको उत्तर दे, तो कहते हैं व्युत्पन्न। तो प्रिया जी के सामने रसिक शेखर लाल जी कुछ भी चलने चाहिए, सहचरी में झट ताली बजाती है, हमारी लाडली जो की, हमारी श्यामा जो की जय जयकार और जय जयकार करती हैं। फिर लाल जी देखते कि यहाँ भी हमारी हार गई, फिर कह रहे कोई बात नहीं। सोन जूही के कुसुम पर, सोन जूही के कुसुम पर, सुंदर सोन जूही के सुंदर क्यारियां आती हैं, सोन जूही की क्यारी है, ये सुंदर मार्गों में सब सुंदर शोभा है। तो जिन्हीं राजी की दृष्टि प्रति एक सोन जूही का सुंदर पौधा है और बड़ा सुंदर उसकी बगीची है और सुंदर पुष्प खिले में लाखों लाखों की तादाद में, और उस पे उनके पराग को पान करता हुआ एक सुंदर श्याम वर्ण का भौरा बैठा हुआ, उसको हेम जूही भी कहते हैं, उसी को सोन जूही भी कहते हैं। हेम जूही के कुसुम पर रहो मधुप लौटाए, जनु बैठो श्रृंगार रस कनक सिंहासन आए। लाल जी के प्रिया जो देखो कितनी चमत्कार पूर्ण ये छटा है। निक निक आगे को भाई देखेंगे तो लाल जी जो है प्रिया जी के बात मान करके, यद्यपि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को मुख्य मन की माधुरी पान कर रहे हैं, उनकी बात मान करके प्रिया जी ने दृष्टि उठाते हैं, उधर परे को देख रहे हैं। तो लाल जी के प्रिया जी देखो कितनी बढ़िया छटा है, ये भौरा तो श्याम वर्ण का है, और जो ये क्यारी में जो पुष्प खिल रहे हैं ये पीत वर्ण के हैं। तो पीत वर्ण के पुष्पों पे ये भौरा जो बैठा हुआ है, इसकी तो प्रिया जो सच पूछ होते ऐसी शोभा हो रही है, जैसे लगता है कि जो फुलवारी खिल रही है पीत वर्ण की, ये तो लगता है सोने की मानो सिंहासन है, और उस पे भौरा जो श्याम वर्ण का है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो साक्षात श्रृंगार रस है इस सोने के सिंहासन पे आके राज, क्या ठाट बाट से राज रहा है प्रियाजू, क्या भौरे की शोभा हो रही है। ऐसा लगता है कि साक्षात श्रृंगार रस मानो उतर के आकर के और शोभा देखा। प्रियाजू ने देखा और देखे प्यारे तुम भी कैसी बात कर रहे हो, ये वाला श्रृंगार रस हो सकता है। हाँ मैं मानती हूँ श्रृंगार रस का जो रंग होता है वो नील वर्ण का होता है, लेकिन कहाँ ये सोने का सिंहासन रूप ये, और ये तुम भी कैसी कैसी बात करो। या न हो ये श्रृंगार रस और न मधु परसाल, ना तो ये श्याम वर्ण के होने का ये श्रृंगार रस थोड़ी ना हो गए कोई, ये श्रृंगार रस कुछ नहीं है। हाँ जो सच्ची बात है मैं बता रही हूँ आपको। हे मधुही के कुसुम पर रहो मधुपल बटाए, चलो बैठो श्रृंगार रस कनक सिंहासन आए। तो प्रिया जो कह रही हैं कि यह न हो श्रृंगार रस और नहीं मधुपर साल, सब कुछ मन मिली दीठ दर दियो दिठौना भाल। जानते हो क्या कह रही हैं कि प्यारे सच्ची बात यह है कि कुसुम बड़े कोमल कोमल बड़े सुंदर है, तो कुसुमों ने मिल करके एक सभा जोड़ी है और सबने निर्णय किया है कि भाई हम सब हमारे जो फूल हैं और जो हमारी जो ये श्रेणी है समूह है अत्यंत सुकुमार है, कोमल है और बड़ी ही पीत वर्ण की है। कोई ऐसा न हो कि हमारे पे को दीठ लग जाए, इसलिए दीठौना लगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहे प्यारे वो कोई श्रृंगार रस नहीं है, अरे सभी कुसुमों ने मिल करके दीठौना लगाया।
आप प्यारे तो हाथ मल के रह जाते हैं कि हमारी तो एक भी ना चल रही है। जो मैं कुछ एक वक्रोक्ति के द्वारा व्याज के द्वारा रसास्वादन करने की चेष्टा करता हूँ, प्रिया जी उसको अपने माऊ कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों मैंने चले तहाँ ते उरन मैया पीरत, देखत देखत बन फुलवारी, 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 देखत देखत बन फुलवारी। यह एकदम जैसे बतरस में उलझे हुए हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे मानो कि इनके मुख कमल से ये जो अक्षर रूप, वर्ण रूप, वाक्य रूप जो शब्द झर रहे हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मन हो दिव्य द्रुमन ते सुमन झरि झरि परत। मानो प्रियाजू का जो कलेवर है मानो एक दिव्य विटप की सदृश है, और प्यारे का जो एक कलेवर है ये भी मानो विटप सदृश है, और ये विटप से सुंदर सुंदर कल्प वृक्षों से मानो पुष्प झर रहे हैं। ऐसे इनके जो प्रश्न और उत्तर प्रति उत्तर को श्रवण कर रही है सहचरविंद, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो इनके मुख, इनके कलेवर रूप कल्प वृक्ष से शब्द रूप मानो कल्प वृक्ष के पुष्प जल रहे हैं। मनहु दिव्य द्रुमनते, मनहु दिव्य द्रुमनते सुमन झरि झरि परत, मनहु दिव्य द्रुमनते सुमन झरि झरि परत, हरत मान परस पर, हरत मान परस पर, हरन हो चरावली, हरत मान परस पर, हरन हो चरावली, देखिली धुन के देखिली धुन की, हे गे दोहन के, हे गे दोहन के, देखिली धुन की सहज बतरावनी, देखरी दोहन की सहज बतरावनी, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ लीला। कभी कभी प्रिया प्रीतम श्रीधाम वृंदावन के जो सुंदर माधुरी है, सुंदर यहाँ का जो वैभव है, सुंदर मादक संपत्ति है, उनकी सुंदर गुणों को गान कर वे लोग जाते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ लीलाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। तो प्रिया जी की सहसा दृष्टि पड़ती है लताओं पे, उनकी बल्लरियों पे, फूलों पे, फलों पे, तो प्यारे से कह रहे हैं। देखिए प्रिया जी की बोलन है, लाल जी की बोलन है। संतों ने प्रिया प्रीतम की जो प्रेमी जो वार्ता है, प्रेम में वार्ता है, उनको बड़े ही सुंदर छंदोबद्ध करके और लौकिक छंद में संतों ने बड़े सुंदर रूप से हम लोग मानो अनुग्रह करके प्रसाद रूप में प्रदान किया है। कह रही है प्रिया जो बोल उठती हैं, सुंदर सुंदर कुंजों का दर्शन करती हैं, मार्गों के सहारे सुंदर सुंदर स्वर्णमयी कुंजे हैं, मणिमयी कुंजे हैं। वो कोई नील मणि में है, कोई कंचन मणि में है, कोई स्फटिक मणि की है, कोई सूर्यकांत मणि की है, कोई हेमकांत मणि की है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, कोई दिव्य, जो ऐसी अब जो प्रिया जो के मन को हर्षित कर रही हैं।
उनके चित्त रूप वित्त को चुरा रहे हैं, वो सामान्य वाला कैसे हो सकते हैं। प्रियाजू का मन, देखिए प्रियाजू स्वयं कह रही है कि नैनन को सुख कैसो, ये प्यारे, ये देखो वृंदावन धाम जो है हमें कितना सुख प्रदान करते हैं। हो प्यारे ये बन सुख पहिए, हे प्रीतम, हे प्यारे, हे रसिकलाल, देखो श्री धाम वृंदावन हमें कितना सुख प्रदान करते हैं। तो किन किन अंगों को सुख प्रदान करते हैं, क्या क्या प्रदान करते हैं, वो प्रिया बड़े सूक्ष्म रूप में कह रही है कि नैनन को सुख नव नवल निकुंज गेह, कि हे प्यारे देखो हमारे नेत्रों को सुख देने के लिए ये कितने सुंदर सुंदर भवन प्रकट हुए हैं, कितनी सुंदर सुंदर कुंजे प्रकट हुए हैं। इनके खंबे, इनके फर्श, इनके जंगले, इनके कपाट, इनके दरवाजे, पर्दे, शिखर, ध्वजा, पताका, इनके गोख गवाक्ष, जंगले, इनके छज्जे, इनकी जारियां, इनकी जीतियां, वो कैसी दिव्य कांति से छहर रही है। हमारे नेत्र बड़े शीतल हो रहे हैं, हमारे नेत्र बड़े आनंदित हो रहे हैं। ये श्री धाम वृंदावन हमारे नेत्रों को कितना सुख दे रहे हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम। तो श्री जी स्वयं लाल जी को अंश भुजा दिए हुए गंड सुगंड हृदय से हृदय, और दोनों मंत्र चाल से चल रहे हैं और जीवित प्रिया दृष्टिपात कर रही हैं। तो उनके सामने सुंदर कुंजों की छटा है, लताओं की छटा है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि नैनन को सुख कैसो नवल निकुंज गेह, ये प्यारे हमारे नेत्रों को ये नूतन नूतन जो कुंजे प्रकट हुई हैं, महल भवन जो प्रकट हो रहे हैं, कितने खींच रहे हैं, कितने आनंदित कर रहे हैं, कितना सुख प्रदान कर रहे हैं। हमारे नेत्र इनमें मानो जाके खो जाते हैं, वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी सुंदर ऐसी रचना है, बनावट है। नैनन को सुख कैसो नवल निकुंज गेह, कहीं न परत उल्लास कछ मन को। इनको देख करके मन इतना आनंदित हो रहा, उल्लसित हो रहा है कि कोई कहेगा प्रिया थोड़ी वर्णन करके सुनाओ, तो हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके थोड़ी इनकी गुणावली को वर्णन कर सकूं। हमारा मन बुद्धि कुंठित हो रही है, आनंद से एकदम पंगु हो रही है, ऐसी इनकी दिव्य शोभा है। नैनन को सुख कैसो नव नवल निकुंज गेह, कहीं न परत हुलास कछु मन को। नासिका को सुख कैसो, नासिका को सुख, हमारी नासिका को, ये जो पुष्प श्रेणी है, दिव्य खुशबू कैसे विस्तार करके हमारे नासिका को कितना सुख दे। देखो नासिका कितनी सुंदर सुंदर वायु जो है, शीतल शीतल वायु, उष्ण उष्ण वायु हमारे नासिका को कितनी सुंदर सुख के सागर में डुबा रही है। नासिका को सुख कैसो दे तो सुख गान मधुपन को, कानन को सुख कैसो गान मधुपन को। नासिका को तो सुगंधी ये सुंदर कुसुम की वायु है, ये आनंदित कर रही है, और हमारे कानों को सुख देने के लिए देखो हमारी जसावली, वृंदावन की जसावली, तुम्हारी गुणावली, ये जो मधुप श्रेणी है, खग मृग पंचु वर्ग है, ये कैसे सुंदर ये मधुप श्रेणियों के द्वारा जो कीर्ति गान की जा रही है, सुन सुन के हमारे कान कितने शीतल हो रहे। देख कैसे गान मधुपन को। तो नेत्र को, रसना को और कान को अब वर्णन कर रही है कि रसना की क्या कह रही है, कान को हो गया और नेत्र का। अब कह रही है कि रसना को सुख कैसो सरस रसाल फल। देखो हमारे सामने ऐसा चरित्र, जब हम मार्गों से गुजरते हैं, पदार्पण करते हैं, तो आम की डालियां लटक जाती हैं, सेब की डालियां लटक जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं, तो उस आश्चर्य में को उतारते हैं, हमें किसी शोषण कराते हैं। सुंदर सुंदर केले के फल होते हैं, बादाम के फल होते हैं, काजू के फल होते हैं, किशमिश के फल होते हैं। ये कैसे रसना को सुख कैसो सरस रसाल फल, पवन परस कैसो हो तो सुख तन को। तो जो उष्ण उष्ण से जो वायु चल रही है, वो सुगंधी से युक्त है, हमारे रोम रोम को छू कर कितना आनंदित कर रही है। ये हवा और ये फल जो है, ये वृक्ष राज है, कितने हमें आनंद के सागर में डुबा देते हैं, कितनी हमारी सेवा करते हैं। हो प्रीतम ये वन सुख पाइए, हे प्यारे तुम ही बताओ, ये वन राज हमारी कितनी सेवा करते हैं, कितने आनंद के सागर में डुबा के रखते हैं।
तो इस प्रकार दोनों बतराते बतराते प्रियव्रतम आगे आगे चल रहे हैं, आगे से आगे, और सुंदर सुंदर माधुरी को आस्वादन करते हुए वृंदावन की महिमा का स्वयं अपने श्रीमुख से गान करते हुए चल रहे हैं। और फिर चातुरी से चिबुक उठाए कहो, ओह प्रिय देखिए यार सुख बन। लाल जी से प्रिया जी के संग पधार रहे हैं, तब तक प्रिया जी के संदर्भ बड़े कलात्मक ढंग से रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी को अपने कर कमल से चिबुक प्रदेश को उठा देनी है, और उठा के करने उंगलियां निर्देश करते हुए, उंगलियों से निर्देश करते हुए, प्रिया जी आकाश मंडल की शोभा देखो, ये देखो, वो देखो, लताओं की, पुष्पों की, डालियों की हिलने की, लहराने की, डुलने की, वृक्षों की सुंदर कैसी शोभा है प्रिया जी के। वो चिबुक को उचका करके लाल जी चातुरी से चिबुक उठाए कहो, ओह प्रिय देखिए निहार सुख बन। बड़ी कलात्मक ढंग से चुंबिता पातु स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मधुकरतलेनांगभंगम सुशीतम सांद्रानंदामृत रसते मज्जतो माधवस्य अंके पंके रसलेना प्रेम मूर्ति स्फुरन्ति। चुंबिता पातु राधा चुंबिता पातु। बड़े चतुरता पूर्वक रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी के चिबुक प्रदेश को उचकाई है, और बड़े दुलार पूर्वक सुंदर केली विलास में पगते हुए और रसास्वादन करते हुए, रस की वर्षा करते हुए अब सहचर्य वृंद ऐसी माधुरी को दर्शन करके आज इन दोहन पर बलि जाइए। रोम रोम सोचर बरसुत है, निरखत नयन से लीजिए, निरखत नयन से लीजिए। नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसइए, या ही निकुंज बसइए। ये वन में गमन करने की जो काल की जो माधुरी है, दोनों लाल लल्ला जब पदार्पण करें तब की माधुरी है। और फिर इसी तरह आगे ये अभी फुलवारन की माधुरी है, आगे और माधुरी एक से एक है। देखिए अनेकों छोटी छोटी लताएं भी है, मध्यम श्रेणी की है, बृहद श्रेणी की, और आगे से आगे है। उनका फूलों का क्षेत्र है, फलों का क्षेत्र है, और सुंदर सुंदर उतंग वृक्षावलियों का क्षेत्र है। वो जब अष्टद्वारी महल पार करेंगे तब की वो माधुरी सुंदर आगे आगे बढ़े। वो मध्यम श्रेणी की वृक्षों वाली है, उनकी शोभा इनसे अलग की है। और उससे आगे जब चलेंगे और बृहद श्रेणी की जो वृक्षावली है, जिसमें कि सुंदर तट पे ताल तमाल साल कह वृक्ष विषाए, सभा काज ऋतुराज वितान मनहु तनवाए। तो ऐसे डोलत बिहरत विपिन बन, बात बात परिहास। प्रिया रसीली रसिक पिया, सहित सखी रसरास। डो बिहरत डोलत विपिन बन, बात बात परिहास। कि रसिकनी प्रिया जो है, रसिक शेखर लाल जो है, और तैसी है रसिकनी सहचरी वृंद है। श्री धाम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, डोल रहे हैं, और बात बात में हास परिहास प्रकट कर रहे हैं, और इसके माध्यम से महान रस का समास्वादन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अब 2-4 दिन 10 दिन तक कम से कम चलेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रसंग इसमें आएंगे, फिर उसका आस्वादन किया जाएगा। प्यारी प्यारी